Hola. Hmm. So today I'm here with this. एक पहले से खा चुकी हूँ, ये दूसरा खा रही हूँ. So let's jump to the topic. The topic was that pausing a business. So most of the people think pausing a business is means like giving up. It does not. Sometimes pausing is the only way to keep a company alive. We are thought that startup must always grow faster, bigger, louder. जैसे आजकल हम हॉट टॉपिक में पढ़ते हैं कि कोई फाउंडर आया और वो बिलियनरी बन गया, वो बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग कर दिया. मे बी ही और सी वॉज वेरी लकी बट नॉट एवरी वन. ऐसे होता तो हर कोई पैसे वाला बन जाता है ना. हर किसी की ज़िंदगी आसान होती तो ज़िंदगी उतनी आसान होती नहीं है जितनी आसान आप अपने यूट्यूब, इंस्टा और ये रील्स में देखते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑन दैट टॉपिक in which topic no one has to talk. So, no one talks about what happens when resources are low, health is affected, or the founder is exhausted. In some moments, continuing blindly can destroy both the business. And trust me, especially the person running it, especially the founder who wants to run that business. It's very stressful when you're suffering too alone. When you see the people are earning, people are enjoying their life, and you are struggle for your founding, you are struggle for your business, you are struggle to pay off the salaries of your employees, you are very stressed out that there are 20 or 10 people are suffering with you. That is very painful, no one can understand. And the most important part was that I paused my business not because I didn't believe it, because I wanted to protect it. I walked, stabilized myself, and let the company breathe. ये उसके साथ साथ मैंने भी ब्रेथ किया, मैंने धीरे धीरे अपनी डेप्ट क्लियर किए, मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभालना सीखा. जो लोग मेरे मुंह पे आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लिटरली कुछ भी. कैन यू इमेजिन कि आधी रात को आपको कोई मैसेज करके बोलता है कि मैडम आपके कितने माँ बाप है. व्हाट डज दैट मीन बाई कि आपके कितने माँ बाप है. आप जॉब कर रहे हो, आपकी सुपेरियर कोई भी फ़ोन करके आपको ऑफ टाइम पे कुछ भी क्योंकि वो भी स्ट्रेस में है और वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वो आपको कुछ भी बोल रहा है क्योंकि आप बिजनेस नहीं दिए हो, और वो आपको बोल दे रहा है फ़ोन करके कि मतलब 15-20 हज़ार के लिए अपना इज्जत बेच रहे हो जॉब करके. बुरा तो लगता है ना. ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, सिचुएशन ऐसे भी क्रिटिकल से जहाँ पे आपके पास पुलिस की कॉल आए, जहाँ पे आपको पैसे दिए लोगों ने, रिकवर नहीं हो पाई तो उन्होंने पुलिस की धमकियाँ दी. बट मुझे ट्रस्ट इस बात का था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं सही रहूँगी, मैं वो चीज़ को रिटर्न करूँगी. बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा धनी, ऐसे नहीं कि वो भिखमंगे हैं रास्ते में बैठे हुए हैं, उनकी भी ज़रूरत है और ये बात जस्टिफाई है कि उन्होंने दिया था वो लेना चाहिए, ज़रूरी है. पर बहुत सारे मेमस बने हैं, बहुत सारे चीज़ें होता है कि देते वक़्त तो हम दे देते हैं, लेते वक़्त हमको मिन्नतें करना पड़ता है. भाई बात को समझो. जैसे आप लोग बोलते हो ना, पुरुष जाति तो वैसे भी खराब है, फिर बोलते हैं नॉट ऑल मैन्स, नॉट ऑल वोमेन्स. लेट इट बी. हम सब ह्यूमन हैं. ह्यूमन की परिस्थिति ना खराब होती है. कभी कभी परिस्थिति इतनी ज़्यादा खराब होती है कि आप सही बात बोलो कोई समझता ही नहीं है. सो लेट इट बी. इससे बाद में फिर हम अपने जो कंपनी के चूहे हैं ना उनके वीडियो भी डालेंगे, बहुत मज़े में देखेंगे कि वो मेरे जो एम्प्लॉई है वो किस तरह से काम करते हैं. पर बात यहाँ पे हो रही है कि आप अपने बिजनेस को पॉज करना चाहते हो और ये सही बात है कि गलत बात है. सो लेट मी टेल यू दैट you know, when I paused my business, that gave me clarity, discipline, and a chance to rebuild it properly. Pausing is not quitting; it's choosing survival over ego. Hmm. I'm talking to you very clearly. That and repeat again that whole sentence. That pausing is not quitting; it's choosing survival over ego. आप अपनी ईगो जो कि मुझ में कहीं ना कहीं आ गई थी, मुझे लगता था कि नहीं मैं नहीं पॉज कर पाऊंगी, आई कैन सर्वाइव लाइक दैट लाइक दिस. और वो ईगो से कहीं ज़्यादा दुख था. जो लोग ताने मारते थे, 3-3 4-4 लाख के हार ना गले में डाल कर दिखाते थे, मेरा बेटा या बेटी मेरे लिए किया है. आपकी बेटा बेटी इतने सारे पढ़ाई की कुछ नहीं किए. और मम्मी जो हर बात पे बुरी मान जाती है, इसकी बेटी ने नौकरी कर लिया, इसकी बेटी ने फलाना ढिमकाना कर लिया. तुम नहीं करते हो. आई नॉट लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स, आई एम लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स. आई रियली लव्ड टू रीच ऑन दैट टॉप. आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो ना, मजबूत बिल्डिंग बना रहे हो. फाउंडेशन बनाने में वक्त लगता है और वो वक्त लगनी भी चाहिए, तभी जाके वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, वो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी और आप किसी भी अनसर्टेन परिस्थिति के लिए ना एकदम स्ट्रांग बन के रहोगे. तो टिप्स वाज दैट ए पॉज कैन रिड्यूस द फाइनेंशियल ब्लीडिंग, protect wrong funding decisions, allow better strategy. There was 3 points. I'm counting again. Reduce financial building, produce wrong, sorry, not produce, it's protect you from wrong funding and allow you better strategy. The key is to pause intentionally, is not emotionally. You pause your business, but not intentionally. कि मैं बोल रही हूँ, ये फाउंडर ने अपना हिस्सा शेयर किया, ये बोल रही है,
मेरे घर के पड़ोस वाले अंकल बोल रहे हैं, मेरे चाचा जी बोल रहे हैं, ताऊ जी बोल रहे हैं, मेरे मामा बोल रहे हैं। आई लव दैट वर्ड मामा। बचपन से वो लोग ही मुझे पाल पोस के बड़ा किए हैं। ऐसे मैं बोल नहीं सकती क्योंकि ऐसे है नहीं, पता नहीं। हम्म, पता नहीं मम्मी ने कौन से सीरियल देख के मुझे पैदा किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशंस, मतलब इमोशन मेरे में भरे पड़े हैं। पर मैं 2026 में एकदम डायन बन जाऊंगी, मतलब एकदम मॉन्स्टर बन जाऊंगी, वॉट एवर इट। सो लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक एंड द की इज टू द पॉज इंटेंशनली नॉट इमोशनली. If you are thinking about pausing, you start off right now. You are not weak. You are not responsible. Sorry, you are not irresponsible. You are too responsible. That's why you are talking about that. That's why you want to pause that video. The video length was is 8.46 मिनट. इसे आगे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मैंने तो इसको पकाया था 16-17 मिनट लगे, खा के ख़त्म कर लिया मैंने. अभी बिजनेस स्टार्ट होने जाएगा. मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक बने. होम्योपैथिक जो साथ में रहते तो अच्छा लगता है, पर पता नहीं चलता कि उनका असर कहाँ पे हो रहा है. एलोपैथिक हमेशा काम आते हैं, पर साइड इफेक्ट क्या दे वो पता नहीं है. जैसे मेरे को जो अंकल है, एक दो अंकल्स को मैं जानती हूँ. मेरे ज़्यादा दोस्त ना मेरे एज के नहीं है, मुझसे कम एज के हैं या तो मुझसे ज़्यादा एज के. पता नहीं कौन से मिट्टी से भगवान ने मुझे बनाया, मैंने ऐसे ही दोस्त चूज किए हुए हैं. और कुछ दोस्त होते हैं क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक, एकदम डिसेंट अच्छे दिखते हैं. दीप्ति, यू नो दीप्ति, यू आर जस्ट डूइंग लाइक दैट, यू हैव टू डू दैट, यू जस्ट मूव योर बिजनेस लाइक दैट, यू आर कीप लाइक दैट, यू हैव टू लाइक दैट. वो ऐसे ही बोलेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं है. मतलब काम मेरे आना नहीं है, बस भाषण देना उनका काम है. बाकी समझदार हो, देख रहे हो तो समझ गए होंगे, मतलब समझ गए होंगे आप मेरे कौन से टाइप के दोस्त हो. जैसे दोस्त नहीं, यहाँ पे वेराइटी बेटर है. मेरे प्रोडक्ट गिर गया था नीचे, सफाई किया हुआ है टेबल का, खा लूँगी. पर मुझे गाली बहुत अच्छा आता है, मैं दूसरों से गाली बहुत अच्छे से सीख जाती हूँ. कोई बात नहीं, चलो फिर आगे जाके ना और एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे हम देखेंगे जीरो मनी इजकल टू नो बिजनेस. आपके पास मनी नहीं है मतलब आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे. जैसे कि मेरे जैसे कि एक चार्टर्ड को मैं मिली थी और उन्होंने मुझे बताया था एक बात, मुझे अभी तक माइंड में हिट कर रहा है कि यहाँ पे कोई अंबानी अदानी बैठा नहीं है कि मैडम आप घूम रहे हो और आपको वो पैसे दे देंगे, आपके बिजनेस में डाल देंगे, आप आगे बढ़ जाओगे. माना कि अंबानी अदानी बैठे नहीं है, पर आप अपना बिजनेस चला सकते हो. ट्रस्ट मी, आप अपना बिजनेस चला सकते हो. स्ट्रगल बहुत है. कभी कभी ऐसे लगेगा कि निकल लो भाई, जिंदगी को टाटा बाय बाय कर दो. ये क्यों करना भाई, टाटा बाय बाय करो तो मेरे कुछ दुश्मनों की लिस्ट देती हूँ, उसको मार के तुम टाटा बाय बाय करो. अगर तुम में से किसी को मरना है ना, कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो. वो क्या होगी, आजकल मेरे माइंड में ज़्यादा बिजनेस चल रहा है. तुम्हारे हार्ट किडनी जो भी है मैं बेच बाज के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगी. अच्छा रिटर्न आएगा तो तुम्हारे परिवार को दे देंगे. खाली में अपना बॉडी क्यों वेस्ट करोगे. चलो बाय.